learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह ताहा आयत 36। कौला फरमाया, कद उतीता, यकीनन तुझे दे दिया गया, सुअला का या मूसा, सवाल अपना ए मूसा, यानी ए मूसा जो कुछ आपने मांगा, यानी शरह सदर, मामले की आसानी, जुबान की गिरा का खोलना और तुम्हारी बात का काबिल फ़हम होना, हारून के ज़रिए तुम्हारे हाथ मजबूत करना, हमने आपको वो सब कुछ अता कर दिया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस वक़्त मूसा को नबी बनाया गया उसी वक़्त हारून को भी नबी बना दिया गया। वलक़द मनन्ना अलैका, और बिलाशुबा यकीनन हमने तुम पर एहसान किया, मर्रतन उखरा, एक बार और भी। यहाँ अल्लाह ताला अपनी वो नेमतें भी उनको याद दिलाते हैं जो शुरू पैदाइश से लेकर उस वक़्त तक ज़िंदगी के हर दौर में आप पर मबजूल होती रहीं, और मुसलसल आजमाइशों और जान के ख़तरों के दरमियान अल्लाह ताला ने किन हैरत अंगेज़ तरीक़ों से उनकी हिफाजत फरमाई। इज़ औहैना इला उम्मिका, जब हमने तुम्हारी माँ की जानिब वही की, मायूहा, जो भी वही की जाती है। अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा के दिल में बच्चे को फ़िरौन से बचाने के लिए बात डाल दी थी। नींद की हालत में उनके दिल के अंदर ये बात रासिख हो गई। अनिकज़िफ़ी ही के डाल दे इसे फित ताबूती, संदूक में, फ़क़ज़िफ़ी ही फ़िल यम्मी, फिर डाल दे उसे दरिया में, फल युल की हिल यमो बिसाहिली, फिर लाजिम है कि दरिया इसको किनारे पर डाल दे, या खुज़हु अदुव्वन ली, पकड़ लेगा उसे दुश्मन मेरा, व अदुव्वन लहू, और दुश्मन इसका। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ इल्हाम किया था कि मूसा को संदूक में डाल दो, क्योंकि उस फ़िरौन ने बच्चों को ज़िबा करने का हुक्म दे रखा था। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें छुपाकर संदूक में रख दिया, क्योंकि उन्हें मूसा के बारे में सख्त खौफ लाहक था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि बच्चे को संदूक में रखकर दरियाए नील में डाल दो। अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि संदूक को साहिल पर यानी किनारे पर डाल दे। अल्लाह ताला ने अपनी तकदीर में लिख रखा था और ऐसा ही हुआ। अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया कि संदूक को अल्लाह ताला और मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन पकड़ ले। फ़िरौन ने महल के बाहर तैरते हुए ताबूत को देखा तो उसे बाहर निकाल लिया। उसमें एक मासूम बच्चा था जिसे अपनी बीवी की फरमाइश पर परवरिश के लिए रख लिया। अल्लाह ताला ने ये मुकद्दर कर रखा था कि मूसा की परवरिश और तरबियत फ़िरौन के हाथों में हो। व अलकैतु, और डाल दी मैंने, अलैका मुहब्बतन, तुम पर एक मोहब्बत, मिन्नी, अपनी तरफ से, वलितुस्नआ, ताकि तू परवरिश किया जाए, अला आईनी, मेरी आंखों के सामने। अल्लाह ताला ने उस कमज़ोर बच्चे पर मोहब्बत को ढाल बना दिया। कोई नज़र उस पर बुराई से पड़ ही नहीं सकती थी। वो अपना दिफा नहीं कर सकता था, लेकिन मोहब्बत उसका दिफा कर रही थी, और ये मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से खसूसी मुहाफ़िज़ थी। अल्लाह ताला ने फ़िरौन की नज़रों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को पाला, दुश्मन की आंखों का तारा बनाकर, उसकी बुरी नज़र से बचाकर उसको पाला, क्योंकि उसकी नज़र पर अल्लाह की नज़र थी। मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ भी पल रहे थे, जहाँ कहीं जो कुछ कर रहे थे, सब कुछ अल्लाह की नज़रों में था। मुस्तकबिल का मिशन था जो आसिया के पास, फ़िरौन के पास आया। जब पल कर जवान हुए तो यही मिशन था। अल्लाह ताला ने उन्हें मदियन में पहुंचा दिया, तब भी अल्लाह ताला की नज़रों में थे, और अब वापस आ गए हैं। अल्लाह ताला ने अपनी नज़रों में पाल कर उन्हें अपने मिशन के लिए तैयार किया। इस तमशी, जब चलती थी, उख्तु का, तुम्हारी बहन, फ़तकूलू, चुनाचे वह कहने लगी, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, अला मन यकफुलुहु, जो इसकी अच्छी तरह परवरिश करेगी, फ़रजअना का इला उम्मिका, बस हमने तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ लौटा दिया, कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें, वला तहज़न, और वह गम न करे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये बात भी डाली गई कि ताबूत की निगरानी बहन करती रहे, इसलिए माँ ने बेटी से कहा कि ज़रा देखती रहना ये कहाँ जाकर किनारे से लगता है। बहन चलती रही और पता चला कि फ़िरौन के महल के किनारे। तो उस वक़्त बहन के दिल का क्या हाल हुआ होगा कि जहाँ से बचाने के लिए ताबूत में डाला था वो वहीं पहुँच गया। लेकिन वो 10-12 साल की बच्ची बिल्कुल भी परेशान नहीं है, पूरे एतमाद है। आगे महल में जा पहुँचती है। महल में आमद-ओ-रफ्त लगी है, दूध पिलाने वाली औरतें लाई जा रही हैं कि बच्चे को वो दूध पिला दें। कहाँ तो पहले जान के लाले थे और कहाँ बादशाह ने बेटे को अडॉप्ट कर लिया और उसके लिए हर एक खिदमत देने को तैयार है। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी पहुँच गई। फ़िरौन के कारंदे दूध पिलाने वालियों को एक एक करके बच्चे के पास लाए, मगर उसने किसी को कबूल न किया। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आई और फ़िरौन और उसके कारिंदों से कहने लगी, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं जो इसकी अच्छी तरह परवरिश करे। माहौल भी ऐसा था कि हर कोई परेशान था। इस तरह अल्लाह ताला ने बच्चे को दुश्मन से लेकर उसकी माँ के हवाले कर दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें। वक़तलता नफ्सन, और तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया। फ़नज्जयनाका मिनल गम्मी, फिर हमने उस गम से तुम्हें निजात दी। वफ़तन्नाका, और हमने तुम्हें आजमाया। फुतूना, खूब आजमाना। फ़लबिस्ता, पस ठहरा रहा तू। सीनीना, कई साल फ़ी अहली मदियाना, अहले मदियन में। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या एक ऐसे मोड़ पर आन पहुँचा जब वो
ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غفلت میں تھے. انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ لڑ رہے ہیں اور ان میں سے ایک موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم قبطی سے تھا. تو جو ان کی اپنی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے دوسرے شخص کے خلاف مدد طلب کی جو کہ ان کے دشمنوں میں سے تھا. تو موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. موسیٰ علیہ السلام غم میں بھی تھے کہ ایک تو قتل ہو گیا اور دوسرے گناہ کی سزا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حکومتی کارندے جو ہیں وہ ان کی تلاش میں ہیں تاکہ انہیں قتل کر دیا جائے. تو وہ وہاں سے فرار ہو کر مدین میں پہنچ گئے. مدین میں وہ تقریباً 8 یا 10 برس تک رہے. ثم جئتا، پھر آ گیا تو علی قدرین یا موسیٰ، مقررہ وقت پر اے موسیٰ. مقررہ وقت پر طور کی دائیں جانب آئے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ وقت اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں مقرر تھا. موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. وَاسْتَنَعْتُكَ، اور چن لیا تھا میں نے تجھے، لنفسی، اپنے لیے. یار یہ موسیٰ آپ پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے. آپ کو اس نے خاص توجہ دی، خاص تربیت کی تاکہ آپ اس کے محبوب بندے بن جاؤ. اور بندوں میں سے بھی جب کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ شخص بلند مقام تک پہنچ جائے تو وہ اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے انتہائی کوشش کرتا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنا لے، جسے اپنے لیے چن لے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بنا لیا تھا، اپنی ذات کے لیے مختص کر لیا تھا، اپنے ذکر کے کام کا بنا لیا تھا. اذهب، جاؤ، انت و اخوک، تم اور تمہارا بھائی، بھی آیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہاں یہ واضح کیا کہ طور پہ جب ان کو نبوت عطا کی گئی تب اللہ تعالیٰ نے انہیں مشن پہ بھیجنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ ہارون کو بھی میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیں. اب یہاں درخواست قبول کر لی گئی. پھر فرمایا جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور میرا ذکر ہمیشہ کرتے رہو اور اس کو دائمی طور پر قائم رکھتے ہوئے کسی سستی کا شکار نہ ہو، ذکر کو لازم بناؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس موقع پہ کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، میں اس لیے یہ چاہتا ہوں تاکہ ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں، کثرت سے تیری تسبیح کریں. یہ صرف موسیٰ اور ہارون کا معاملہ نہیں تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب آپ اس میں بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتے. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.